गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें किस सीडीपी के होंगे क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? किशोरावस्था से रिलेटेड है। तो एक चीज़ याद है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ये याद रखो। किशोरावस्था में क्या आता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी याद रखो। जेंडर रोल्स कहाँ पे आते हैं? वो भी यहीं पे आते हैं, ये भी याद रखो। इसमें ही 44% बाहर हो जाता है मांसपेशियों का, ये भी याद रखो। इसी को क्या कहा है बताओ? स्वर्णकाल या बसंत काल। ठीक है, ये सब याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट बता दी। मगर यहाँ पे समाज के नियमों का पालन करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। अब इसकी मुख्य विशेषता पूछ रहा है तो ऊपर की तीनों हो जाएंगी मुख्य विशेषताएं। अधिक निर्णय स्वयं ही लेना, किशोरावस्था में बच्चा चाहता है सारे निर्णय वही ले। सहकर्मी का दबाव, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सहकर्मी का सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ पे होता है? तो वो होता है किशोरावस्था में। वो भी कौन सी में होता है? पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, ये सब याद रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी सही है। और मुख्य विशेषता पूछा था ना, तो सी नहीं है। समाज के नियमों को तो पता है बहुत बार ताक पर रख देते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है तो नहीं है, और समाज के नियम हैं तो उनका पालन नहीं करना है कई बार। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे होगा नेक्स्ट। ये कह रहा है सीसीई की मूल्यांकन की प्रक्रिया कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन निम्न में से किसके माध्यम से अनिवार्य किया गया? तो ये हुआ था आरटीई 2009। आरटी लागू करने वाला इंडिया 135वां कंट्री था, ये याद रखना पहले तो। इसके अंदर 7 अध्याय और 30 धाराएं, ये याद रखना। 16वीं धारा किससे रिलेटेड? फेल नहीं कर सकते। 17वीं में उसे दंड नहीं दे सकते। ठीक है, ये सब याद रखना। अगर ये पूछे 28वीं धारा किससे रिलेटेड है, तो आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। 26वीं धारा किससे रिलेटेड? 10% से ज़्यादा सीट वेकेंट नहीं रह सकती। धारा 12 में लिख रखा है 25%, मतलब गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी सीट। ठीक है, ये भी याद रखना। धारा 21 में लिख रखा है एसएमसी के बारे में। ठीक है, ये भी याद रखना। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, आरटी। अब एक चीज़ याद रखना कि आपके 1986 में आई थी शिक्षा नीति, फिर आई थी कब? सबसे पहले आई थी 1968 में शिक्षा नीति, फिर आई थी 86 में, अब आई है 2020। और इसे लागू सबसे पहले किसने किया? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ये भी याद रखना। और ये किस पे आधारित है? 5+3+3+4। और ये किसकी, इसके हेड कौन है? कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन इसके हेड है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जो किसको महत्व दे? आराम के लिए जगह बनाए। आराम के लिए, अब ऐसे देखो, तुम हिंदी में कंफ्यूज हो सकता हो, इंग्लिश में देखो। क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न। बच्चे कहाँ कैसे सीखते हैं? डायलॉग से और इंक्वायरी से, मतलब खुद करके सीखते हैं। वो होता है सबसे बेस्ट टीचर। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू डेवलप प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी, ये याद रखना। प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये याद रख लेना। और दूसरी चीज़ क्या है? कल्चर एंड सोसाइटी, ये इनकी किताब है जॉन डीवी की, ये भी याद रखोगे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो टू ऑल स्टूडेंट, हर एक बच्चे को। टू कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, किसके लिए? कि वो जिससे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव मोड। हिंदी में कर लेते हो, चलो। विद्यार्थी के संप्रत्य विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो सबसे अच्छा कौन सा हो? दंड का उपयोग करना, तुरंत काट दूंगा। प्रत्यय, नए संप्रत्यय को अपने आप समझ जाए। पुराने संप्रत्यय से किसी संदर्भ के बिना, तो देखो ये कह रहा है पुराने संदर्भ प्रत्यय के किसी संदर्भ के बिना। ऐसा नहीं है पुराने से जोड़ के ही पढ़ाते हम, तो ये तो गलत लिख के याद करने कह रहा है ये कार्य। तो कौन सा बच गया? ये आंसर आ जाएगा ये कह रहा है उदाहरण वगैरह दो। उदाहरण से निम्न की ओर किसमें चलते हैं बताओ? आगमन विधि में। ठीक है, ये भी याद रखना। तर्क शक्ति पे जोड़ दो। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें से कह रहा है पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी है? तो ये थर्स्टन ने बताई। कितनी बताई बताओ? 7, ये याद रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे किसका है? गार्डनर का। इसने कितनी बुद्धि बताई है? 8। ठीक है, ये सब याद रखो। स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ये याद रखो। कौन कौन सी 3 चीजें बताई हैं इसने? एक तो इसकी किताब और है बियॉन्ड आईक्यू, ये भी याद रखो। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, इसकी 3 हैं, 3 इसने ना चीजें बताई हैं। अब वो थोड़ा दिमाग से मिस हो रही है, बाद में बता दूंगा। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए हैं 3। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को रुचि का नियम कहते हैं। और सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत का है? तत्परता होना जरूरी है उसमें। अभ्यास को उपयोग या अनुपयोग का नियम कहते हैं। प्रभाव के नियम का स्किनर ने यूज किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। प्रभाव को रुचि, प्रभाव को क्या कहते हैं बताओ? प्रभाव को कहते हैं संतोष या असंतोष का नियम। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने गॉड नियम कितने बताए? 5, ये भी याद रखना। और इसी को क्या कहते हैं? संबंधवाद का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक को ही कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? थर्स्टन।
नेक्स्ट है अधिगम में निर्माणवादी दृष्टिकोण से पता चलता है। निर्माणवादी कौन थे बताओ, कंस्ट्रक्टिविस्ट पे कौन जोर देता है, दो हैं, एक तो रेडिकल और एक सोशल कंस्ट्रक्टिव। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट में कौन आते हैं, पियाजे। सोशल में कौन आते हैं, वाइगोत्स्की। ये क्या कहते हैं, पियाजे। पियाजे कहते हैं कि पहले आती है चिंतन, ठीक है, फिर आती है भाषा, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आती है, चिंतन बाद में आता है। इस तरीके से बातें होती हैं, ठीक है, ये सब याद रखें। पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, ये भी याद। तो ये कह रहा है बच्चे स्वयं में कैसे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, जब तक खुद देख लिया करो आंसर। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, तो वैसे भी गलत है। नेक्स्ट, उभयलिंगी। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, जिसमें मर्दाना और स्त्रियों के गुणों का समायोजन होता है, उसे कहते हैं उभयलिंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के लक्षण के सिद्धांत में जाना जाता है। कौन सा, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व। तो मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के लक्षण के सिद्धांत को कौन जाना जाता है, रुको इंग्लिश में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर ट्रेड थ्योरी। अच्छा, ट्रेड थ्योरी तो ये दिए ऑलपोर्ट ने। किसने दिए, ऑलपोर्ट ने। कार्डिनल ट्रेड दिए इसने, ऑर्डिनल ट्रेड दिए, सेंट्रल ट्रेड दिए, इस तरीके से सेकेंडरी ट्रेड्स दिए, ठीक है। अच्छा ऐसे समझो, तीन तरीके से ट्रेड्स को बांटा है इसने, ठीक है। फ्रायड ने क्या दिया है, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। इनने इड, ईगो, सुपर ईगो। इसने क्या बताया, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा ना तो द्वंद्व पैदा होगा, ये भी कहा है। इसने ही कहा है कि अचेतन मन 9/10 होता है और चेतन मन 1/10 होता है, ठीक है, ये सब याद रखना। युंग ने क्या दिया है, विश्लेषणवाद। कौन कौन सा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है, ये बताएं। और सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया है बहिर्मुखी के साथ, इसने ना अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी भी बताया, ये भी याद रखना। और बस आंसर क्या आ जाएगा, ऑलपोर्ट। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, ये जो है इन्हें सही अरेंज करो। किसने दी बताओ, कोहलबर्ग। उसने किसको फॉलो किया था, पियाजे को, ये भी याद रखना। ये कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया, ये भी याद रखना। इसको क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिगन ने, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो पहले आता है प्री कन्वेंशनल, फिर क्या आता है कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, 2 1 3 ऐसे आएगा। अब देखो प्री कन्वेंशनल में 2 होती है, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, दूसरी होती है टिट फॉर टैट। कन्वेंशनल में भी 2 होती है, कौन कौन सी, गुड बॉय गुड गर्ल, और चौथी होती है लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में 2 होती है, सोशल कंस्ट्रक्ट, और फिर होती है यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर। इसकी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, ये याद रखना। तो इसने क्या बताया था, देयर इज नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन, गलत, IQ गलत। तो इसने बताया था कई प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, ये कह रहा है डेवलपमेंट, विकास कहाँ से शुरू होता है। तो विकास से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद कर लो। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। तो गर्भ कहाँ है, तो प्री नेटल स्टेज को क्या कहते हैं, गर्भ से लेके कब्र तक, ठीक है, ये भी याद रखना। और विकास में किस किस का योगदान रहता है बताओ, आपके पर्यावरण का भी रहता है और आपके वंशानुक्रम का भी रहता है, सबका योगदान रहता है विकास में। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है, एक सेकेंड हिंदी में बताता हूँ। समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा। जैसे बहुत सारे लोगों की अभी भी अवधारणा क्या है कि लड़कियों को घर में काम करना चाहिए, तो ये सब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। तो आंसर आ जाएगा डी। अब देखो ये कह रहा है जेंडर भूमिका मतलब जेंडर रोल्स, ये किस एज में आते हैं बताओ, किशोरावस्था में, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है डैश और डैश दोनों बच्चों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वंशानुक्रम और बात और पर्यावरण। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को गुणनफल किसने माना विकास का, ये माना वुडवर्थ ने, ठीक है, ये भी याद है। और वुडवर्थ ने SOR ये दिया था, ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है स्कूल के खेल के मैदान में और पड़ोस में डैश, जहां बच्चे यह सीखता है कि समायोजन होने के लिए उचित तरीके से कैसे व्यवहार करना है। तो इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक सामाजिकरण। देखो प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है, घर में, ये याद रखो। और स्कूल के मैदान में यहाँ पे क्या होता है, द्वितीयक सामाजिकरण। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड, पढ़ने से। अच्छा ये याद रखना, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन से, ADHD, ऑटिज्म, ये सब है। गणितीय विकार कौन सा है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ठीक है। और लिखने से रिलेटेड डिसग्राफिया, और बहुत सारी एक ही अवस्था में बैठे रहना, वो सब क्या है, कैटेटोनिया। आंसर आ जाएगा क्या, पढ़ने का विकार। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिसकैलकुलिया, देख रहे हो, डिसकैलकुलिया गणित से रिलेटेड है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव से पहले क्या चलती थी, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिक करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देते हैं हम, खुद से करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट,
समावेशी शिक्षा में डैश बच्चे के अनुकूल बदलती है, कि क्या चीज़ बदलती है बच्चे के अकॉर्डिंग, तो ये प्रणाली, जो भी प्रणाली है ना वो बच्चे के अकॉर्डिंग बदलते हैं समावेशी में। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की सच्ची विशेषता है? तो प्रतिभाशाली कैसा होता है? अगर उस क्लास में कुछ चुनौतीपूर्ण गतिविधि नहीं होगी तो वो वायु महसूस करे। जैसे जितने भी जीनियस बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग ना हो रहा हो, बोरिंग लगने लग जाता है उन्हें बहुत जल्दी फिर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट है, भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह देखा गया कि स्टेडियम बहुत सारे लोग जश्न मनाए थे, कुछ ही आंखों में आंसू थे। तो भावनाओं के बारे में पूछ रहा है। तो एक चीज़ याद है ना, भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं। मतलब कैसी होती हैं बताओ? सब्जेक्टिव कैसे? कि देखो, एक किसी चीज़ को लेके आपको रोना आ सकता है, जरूरी नहीं मुझे रोना आए। मैं बहुत किसी चीज़ को लेके हंस सकता हूँ, जरूरी नहीं कि आप हंसो। तो ये क्या होती हैं? ये भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं, एक चीज़ याद रखना। और ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। संवेग अगर कोई पूछे ना कि कैसे होते हैं, जन्मजात। और संवेग क्षणिक होते हैं। ये किसने बताया ये दोनों चीज़ें? ये बताइए आपके मैकडूगल ने 14 संवेग बताए, ये भी याद रखना। मैकडूगल ने व्यवहार शब्द भी दिया, ये भी याद रखना। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी थी, ये भी याद रखना। आंसर आएगा भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अनुसार भावना सहज व्यवहार है और 3 पहलू होते हैं। जो भी बता रहा था ना, 3 पहलू कौन कौन से? संज्ञानात्मक और कॉग्निटिव, एक सेकंड, एक तो दिया है संज्ञानात्मक, एक भावात्मक, एक क्रियात्मक। 3 प्रकार के बताए पहलू। तो ये किसने बताए? ये बताए मैकडूगल ने। याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, विलियम जेम्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सिद्धांत में वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किए गए मचान की अवधारणा किससे? मचान क्या है बताओ? स्कैफोल्डिंग में क्या देते हैं? टेम्परेरी सपोर्ट मतलब शिक्षक थोड़ा मार्गदर्शन करेगा। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट भी दिया है। वाइगोत्स्की ने मेक बिलीव प्ले ये भी दिया है। रुको 4 स्टेप और बताए इन्होंने। अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये बताएं 4 स्टेप याद रखना। अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। ठीक है। और वाइगोत्स्की कौन है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशो कल्चरल थ्योरी भी दी है इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका? शिक्षक से थोड़ा मार्गदर्शन, निर्भर नहीं होगा, थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए बस शिक्षक को। नेक्स्ट है, भाषा में बहुत सारी भाषाई विविधताएं। प्राथमिक स्तर पर इस विविधता से निपटने के लिए बहुभाषी कक्षा में क्या करना चाहिए? जुर्माना लगाओगे? जुर्माना लिखना गलत। अन्य भाषाओं में बोलते उन्हें प्रवेश नहीं दोगे? गलत। अनदेखा कर दोगे? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने आप? सी। नेक्स्ट देखो, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताई थी बताओ? एक होती द्विध्रुवी, ये बताई थी एडम से। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई थी जॉन डीवी ने। किसने बताई थी? जॉन डीवी ने। ठीक है, तो कौन क्या क्या बताए थे उसने? उन्होंने बताया था शिक्षक, बच्चा, पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के अंदर ही क्या आ सकता है? समाज। तो इसलिए दोनों ही सही हैं इसके। नेक्स्ट, ये कह रहा है हेंज डिलेमा की बात कौन करता है? कोहलबर्ग करता है अपनी थ्योरी में। उसी के हिसाब पे ही तो इसने थ्योरी बनाई थी। बिने ने क्या दिया था? बुद्धि पे सबसे पहला परीक्षण किया था 1905 में, याद रखो। 1908 में क्या दिया था बताओ? मानसिक बुद्धि शब्द दिया था इसने बिने साइमन परीक्षण किया था, वो वर्बल टेस्ट था, ये भी याद रखना। इसी से ही रिलेटेड स्टर्न याद रख लेना, 1912 में इसने MA/CA दिया था। फिर टर्मन ने इसे फाइनल फॉर्मूला बनाया था IQ का, MA/CA × 100, कब? 1916 में। और बिने के इस सिद्धांत को एक कारक का सिद्धांत कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और प्याजे से क्या याद रख सकते हो? इसने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे, याद रख सकते हो। और याद रख सकते हो नहीं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जनक कहते हैं। इसने 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? कोहलबर्ग। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास में प्रथम कारण है? तो सामाजिक संपर्क। समाज के संपर्क से ना संज्ञानात्मक विकास होता है, ऐसा कहा है इसने। आंसर क्या आ जाएगा? बी। स्कीमा की बात कौन करता है? प्याजे कहता है कि हम अडेप्टेशन 2 तरीके से करते हैं, एक तो असिमिलेशन, एक अकोमोडेशन। ठीक है, असिमिलेशन में क्या होता है? ज्यों का त्यों डालते जाते हैं। अकोमोडेशन में हम स्कीमा को बड़ा करते हैं, ब्रॉड। ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट कि स्कीमा को ब्रॉड किस तरीके से किया जाता है, तो अकोमोडेशन के द्वारा। और इन दोनों में संबंध कौन स्थापित करके रखता है? इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन अगर आए ना कि आपके स्कीमा को ब्रॉड कैसे कर सकते हो, तो वो अकोमोडेशन के द्वारा करोगे, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, माध्याह्न भोजन, बीच में मतलब ऐसे समझो, बीच में जो भोजन दिया जाता है ना, मिड डे मील, ये स्कीम आई थी 1995 में, पहले तो ये याद रख लो।
अब दूसरी बात ये मानवतावाद पे आधारित है। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। कब आया था? 1900 में आया था। सेकंड फोर्स कौन सा है? सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी व्यवहारवाद। अब थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है? वो मानवतावाद है। ये कौन रिलेटेड? कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने नीड बताई है 5, ठीक है। उसमें से शुरुआत की जो 4 हैं, शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज और सम्मान, वो 4 हैं आपकी क्या? 4 हैं सब 4 को क्या बोलोगे? डिफिशियंसी नीड। और एक क्या है सबसे ऊपर वाली? वो आपकी मोटिवेशन या बीइंग नीड है। बीइंग नीड लिख लो, ठीक है। ये सब याद रखना। और लोअर लेवल नीड कितनी बताइए? 3। और अपर लेवल नीड कितनी बताइए? 2। ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? मानवतावाद। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक नियोजित अंत्य क्रिया है, निम्न में से किसको बढ़ावा देती है? शिक्षण अधिगम एक नियोजित अंत्य क्रिया है जो किसको बढ़ावा देगी? संयोग से तो होता नहीं, ठीक है, तो ये काट दो। तो ए और बी दोनों होगा नहीं, ये काट दो। व्यवहार परिवर्तन जो परिपक्वता या संयोग का परिणाम नहीं है, व्यवहार परिवर्तन जो परिपक्वता का परिणाम है। देखो इस वाले मुझे डाउट था, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मगर मैंने इसे क्वेश्चन को पूछा हुआ है किसी से, तो उसने मुझे बताया व्यवहार जो चेंज आते हैं ना मैच्योरेशन के कारण। क्यों? जब बच्चा मैच्योर होता है ना तभी तो हम उसे पढ़ा सकते हैं, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। इस तरीके से उसने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया और इसका आंसर भी यही मिला था इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका ए बता रहा हूँ मगर मैं कंफर्म नहीं, पहले ही बता दूँ। स्टूडेंट इज डैश वेरिएबल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट कौन होता है बताओ? शिक्षक। ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपका ये हो गया सीडीपी का पूरा एक प्रैक्टिस सेट। इसी के साथ अपना ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लाइक करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।